एक ऐसा इंसान जो एक बारी में 100 रोटियां खा जाता है। क्या आपके मरने के बाद आपकी उंगली से आपका फोन खोलकर आपके सारे सीक्रेट्स एक्सपोज हो सकते हैं? और केचुओं की वजह से एक ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हो गया? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 12 मिलिए पाकिस्तान के सरगोड़ा में रहने वाले अनवर से। अनवर पाकिस्तान में मजदूरी करके पैसे कमाते हैं और उन पैसों से जब वो एक बार खाने के लिए बैठते हैं तो कम से कम 100 रोटियां खाते हैं। जब भी वो होटल में खाना खाने के लिए बैठते हैं तो होटल के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है उन्हें खाते हुए देखने के लिए। होटल वालों का बोलना है कि हम बनाते बनाते थक जाते हैं, लेकिन ये खाते खाते नहीं थकता यार। अनवर को जिस दिन मजदूरी मिलती है उस दिन तो वो 100 रोटी खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन मजदूरी नहीं मिल पाती उस दिन उन्हें 30-40 रोटी से ही अपना काम चलाना पड़ता है। जिसके बाद अनवर पाकिस्तान की सरकार से ये अपील करते हैं कि उन्हें सरकार खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे। फैक्ट नंबर 11 बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि उनके मरने के बाद उनके फिंगरप्रिंट की मदद से उनका फोन खोल लिया जाएगा और उन्होंने जो सारे कुकर्म किए हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल की जिस टेक्नोलॉजी से फिंगरप्रिंट सेंसर्स बनाए जाते हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि इंसान जिंदा है या मर गया। क्योंकि जैसे इंसान मरता है उसकी उंगलियां सिकुड़ने लगती हैं और उसके जो फिंगरप्रिंट है वो बिगड़ने लगता है। तो कुल मिलाकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 10 बात है ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ के रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे केंचुए एक साथ इकट्ठा हो गए, इतने सारे हजारों की संख्या में कि जब ट्रेन चलने के लिए आई तो जो ट्रैक था वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो गया, स्लिपरी हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन स्लिप कर गई और अपने रास्ते से भटक गई और जो बगल में ट्रेन खड़ी हुई थी उससे जाकर टकरा गई। फैक्ट नंबर 9 बात है साल 2007 की। अलास्का के मछुआरों को एक व्हेल मिली और उस व्हेल के ऊपर एक समुद्री तीर लगा हुआ था। जब उस तीर की और रिसर्च की गई तो पता चला कि वो तीर उस व्हेल को साल 1880 में लगा होगा, मतलब आज से 100-150 साल पहले वो तीर उसे लगा होगा। फैक्ट नंबर 8 चाइना में भी इंडिया की तरह बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है जो कि बहुत अच्छा है और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जैम बस्टिंग। मतलब कभी आप अपनी कार के अंदर खतरनाक ट्रैफिक में फंस जाओ और आपको बहुत जल्दी है कहीं पहुंचने की और आपको ये भी बताएं कि ये जैम अगले 2-3 घंटे तक चलता रहेगा, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, बस एक कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपके पास 2 लोग आएंगे, उसमें से एक बंदा आपकी कार में बैठ जाएगा आपकी कार को सही सलामत उसकी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, और आप बाइक के पीछे बैठ जाओगे ताकि वो जल्दी से आपको अपनी लोकेशन पर पहुंचा सके। मेरा मस्त आइडिया क्या लगता है? इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 7 अगर आप लड़के हो तो ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप चेन लगा रहे हो और आपका सामान फंस गया। अमेरिका में हर साल जितनी भी नीचे वाले हिस्से की इंजरीज होती हैं उसका 20% इस चेन की वजह से होता है। साल 2002 से लेकर 2010 तक अमेरिका में 17,000 से भी ज्यादा बंदों को हॉस्पिटल में भाग भाग कर आना पड़ा था केवल इसी चेन वाली प्रॉब्लम की वजह से। फैक्ट नंबर 6 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1998 की। एक बंदा था करीमुल हक नाम का। तब अचानक से उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई, जिसकी वजह से उनकी माँ की डेथ हो गई। फिर करीमुल हक ने यह कसम खाई कि आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने जुगाड़ लगाकर अपनी बाइक के साथ अटैच किया एक एम्बुलेंस को, और तब से लेकर आज तक इन 20 सालों में वो हजारों लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं, और इसीलिए आज की तारीख में उन्हें बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से पूरे वेस्ट बंगाल में जाना जाता है। और उनके शानदार काम की वजह से सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिए हैं। लेकिन सरकार को अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि एक इंसान को ये काम करना पड़ रहा है जबकि ये काम सरकार का है। फैक्ट नंबर 5 चाइना में एक बहुत ही अच्छी प्रथा है जिसे बोलते हैं हुआंगलो। इस प्रथा के हिसाब से लड़कियां जिंदगी में केवल एक बार ही बाल कटाती हैं जो वो 18 साल की होती हैं, और उसके बाद वो कभी बाल नहीं कटाती और उनके बाल ऐसे लंबे लंबे होते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल की लड़कियों की तरफ बॉयकट रख लिया, फिर पता ही नहीं चला कि ये लड़का है ये लड़की है। फैक्ट नंबर 4 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड की। उस समय के जो अमीर इंसान होते थे वो अपने आप को गरीब फार्मर से अलग दिखाने के लिए क्या करते थे कि अपने घर के पास अपने घर के बाहर ऐसे घास उगाते थे, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है फार्मिंग करने की, इसलिए वो अपने घर के पास घास उगाते हैं। कोई गेहूं चावल उगाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह एक गार्डन का होना, एक लॉन का होना एक स्टेटस सिंबल बन गया अमीर लोगों के लिए, और वही चीज आज की तारीख में इंडिया में भी देखी जाती है। जो अमीर लोग होते हैं जैसे IAS ऑफिसर हो गया, कोई अमीर बंदा हो गया, उसके घर के बाहर लॉन होता है। तो ये चीज आई है इंग्लैंड से। फैक्ट नंबर 3 चाइना का एक बंदा है 39 साल का जिसका नाम है ली यू। इस बंदे ने शादी कर ली है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि खुद के साथ कर ली है। खुद ही का इसने बिलबोर्ड बनाया और उसी से शादी कर ली। बहुत बढ़िया। वो शीला की जवानी में
में गाना नहीं है किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं खुद से प्यार निभाऊं, वो इस बंदे का फेवरेट गाना है। फैक्ट नंबर 2, बात है साल 1912 की अंटार्कटिका की। तब ब्रिटेन के 4 ऑफिसर्स गए हुए थे अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन तभी एक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से चारों को टेंट के अंदर रुकना पड़ता है। लेकिन उनमें से एक बंदा जिसका नाम था लॉरेंस ओट्स, उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जिसकी वजह से बाकी 3 लोगों को इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ रही थी। तब लॉरेंस ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो बहुत ही खतरनाक था। लॉरेंस ने बहाना बनाया कि मुझे टॉयलेट के लिए बाहर जाना है, और फिर वो टेंट से बहुत दूर चले गए और जानबूझकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी वजह से बाकी 3 लोगों को उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ रहा था, और इसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज उन पर खर्च हो रहे थे, और ऐसा करने की वजह से बाकी 3 लोग की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो इसलिए लॉरेंस ने अपनी जान दे दी ताकि बाकी 3 लोग जिंदा रहें। फैक्ट नंबर 1, आपने डिज्नी के कार्टून देखे होंगे, मूवीज देखी होगी, उसका पार्क देखा होगा। डिज्नी के जो क्रिएटर थे वॉल्ट डिज्नी, उनके बारे में बहुत ही अच्छा फैक्ट है। आप उनकी फोटोज कहीं पे भी देखोगे तो उनके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि उनकी बहुत सारी फोटोज में वो सिगरेट पी रहे होते थे, लेकिन उन्हें पता था कि बच्चे मुझे देखने वाले हैं फ्यूचर में, तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी फोटोज में से सिगरेट को फोटोशॉप करके बाहर निकलवा दिया ताकि बच्चों पर सिगरेट का बुरा असर ना पड़े और वो बड़े होकर कहीं सिगरेट ना पीने लगे। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।